Good morning students, welcome in BBVN online classes. Today we are going to discuss some important topic of chapter 4 and 5. ओके आपके EVS में टर्म 1 एग्ज़ाम में चैप्टर 4 to 10 आने वाले हैं, जिसमें से आज हम चैप्टर 4 and 5 का रिवीजन करेंगे। आपका चैप्टर 4 है और ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन्स आर ग्रुप टुगेदर इनटू ऑर्गन सिस्टम। जो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स है वो एक ग्रुप में मिलकर हमारे ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं। एंड जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो 5 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड द लास्ट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। और इन अलग अलग ऑर्गन सिस्टम के अलग अलग वर्क होते हैं जो कि हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शंस में हेल्प करते हैं। सो डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम होता है? द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द फूड वी ईट सो दैट द न्यूट्रिएंट्स आर अब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी एंड द वेस्ट इज़ थ्रोन आउट। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये हमारी बॉडी में जो हम खाना खा रहे हैं उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे बॉडी एब्जॉर्व कर लेती है। किसकी हेल्प से? डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प से। एंड जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं हमारी बॉडी में, जो उस फूड का वेस्ट मटेरियल बचता है उसे हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीथिंग। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी ब्रीदिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो आप सांस ले रहे हो और छोड़ रहे हो, जो आपका ब्रीदिंग सिस्टम होता है, प्रोसेस होता है, उसको कौन चलाता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। It transfer oxygen into the blood stream and removes carbon dioxide from the body। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ये आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन गैस होती है उसे आपके ब्लड में पहुंचाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे आपकी बॉडी से बाहर निकालता है। ओके, नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम। द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स मेक अप द सर्कुलेटरी सिस्टम। The brain, spinal cord and the vast network of nerves form the nervous system। नर्वस सिस्टम के अंदर हमारा ब्रेन, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है एंड जो बहुत सारी हमारी बॉडी में नसें हैं, जो नर्व्स हैं वो मिलकर क्या बनाती है? नर्वस सिस्टम, जो कि हमारे ब्रेन को कंट्रोल करती है। हमें कब हमारी बॉडी को किस सिचुएशन में क्या एक्शन लेना है, ये इस चीज़ पे कंट्रोल किसका होता है? नर्वस सिस्टम का होता है। लास्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? द किडनी, स्किन एंड द लंग्स आर पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। द सिस्टम हेल्प अस थ्रो आउट वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे हमारी बॉडी एब्जॉर्व कर देती है डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प से। बट जो वेस्ट मटेरियल होता है वो आपकी बॉडी से किस सिस्टम की हेल्प से निकलता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम की हेल्प से निकलता है, जिसमें किडनी, स्किन एंड लंग्स, ये 3 ऑर्गन्स काम में लिए जाते हैं, जो कि आपकी बॉडी से वेस्ट जो थिंग होती हैं, जो आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, उन्हें आपकी बॉडी से बाहर निकालती हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर 4 और ऑर्गन सिस्टम। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5, द डिग्निटी ऑफ लेबर। There are many people who help us to lead a comfortable life through their work। बहुत सारे लोग हमारे आसपास होते हैं जो कि हमें एक कंफर्टेबल लाइफ देने में हेल्प करते हैं। आप एक इजी वे में अपनी लाइफ को चला सको, उसके लिए काफ़ी सारे लोग आपके आसपास काम कर रहे हैं। ऑल ऑफ अस नीड टू वर्क टू अर्न आवर लिविंग। हम सभी को पैसे कमाने के लिए, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए हम सभी को कोई ना कोई काम करना पड़ता है। ठीक है, लाइवलीहुड earned through honest work, whether by the roadside or in a big office, is respectable living। जीने के लिए हमें पैसे कमाने होते हैं। अब पैसे कमाने के लिए आप जो काम कर रहे हो वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे आप रोड साइड कर रहे हो या किसी बहुत बड़े एयर कंडीशनर ऑफिस में बैठ के कर रहे हो, काम होता है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। अगर आप अपने लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए या 2 वक्त की रोटी खाने के लिए आप जो कोई भी काम कर रहे हो उसे ईमानदारी से कर रहे हो, तो कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता। जो भी काम होते हैं वो सभी रेस्पेक्टेबल होते हैं। हमें सभी काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए।
वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट ऑल वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट। हम सभी को समझना चाहिए कि जो भी काम हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, रोड साइड हो, बड़े बड़े ऑफिसेज में हो, सभी काम इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो हम अपने खुद की ज़िंदगी को चलाने के लिए करते हैं। डिग्निटी ऑफ लेबर इज़ हाउ मच वी रिस्पेक्ट ऑल काइंड्स ऑफ जॉब्स विदाउट फीलिंग दैट वन काइंड ऑफ जॉब इज़ सुपीरियर टू अनदर। डिग्निटी ऑफ लेबर क्या होता है कि हम सभी काम की, जितने भी टाइप के वर्क होते हैं उनकी इज्जत करें, उनको रिस्पेक्ट दें, बिना किसी ऐसी फीलिंग के कि कोई भी काम किसी दूसरे काम से छोटा या बड़ा होता है। आपको सभी काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो स्वीपर्स हो या फिर किसी बहुत बड़े ऑफिस में काम करने वाला इंसान हो। काम काम होता है और आपको सभी काम को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आपके चैप्टर 4 एंड 5 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू सेंड करूँगी, तो आप अपनी बुक से उसे मैच कर लेना। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।